चलो देखो समझो, कह रहा है, सुनो, कह रहा है टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए 250 क्वेश्चन, मतलब 250 क्वेश्चन है किसी टेस्ट में, ठीक है। जैसी आंसर या वो उसमें से आंसर करता है 40% क्वेश्चन के, 40% ऑफ द फर्स्ट 125 क्वेश्चन करेक्टली। अच्छा 125 क्वेश्चन पहले थे, मतलब ये जो 250 क्वेश्चन है ना, दो पार्ट्स में बट रहे हैं। पहले 125 हो गया, फिर जितने बचे वो अलग पार्ट हो गया, तो अलग कितने बचे, वो भी 125 ही बचे। तो इसका कितना परसेंट, 40% करेक्ट हो रहा है, यही तो हो रहा है। और फिर एक चीज हमें बोली गई कि व्हाट परसेंट ऑफ द अदर एंटायर एग्जाम टू बी 60%, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस हैं कितने भैया, 250। तो टोटल 250 है। कह रहा है क्या इसका परसेंटेज हो कि हमें 60% चाहिए, मतलब टोटल का 60%, इसमें हम क्या कर दें कि टोटल का 60% है। इतनी बात क्लियर है, बताइए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसका परसेंट निकालो। 50 आ रहा है, सिंपल है, मेरा भी 50। ओके, इसका परसेंट निकालो। 125 125 कैसे आ जाएगा, 60 150 आ रहा है इसका, 150। अब एक चीज देखो, 150 यहाँ हो गए और 50 यहाँ हो गए, कितने बचे भाई, 50 बच रहे हैं, 50 बचेंगे ना। अरे 100 होने चाहिए ना, तभी तो 100 होने चाहिए, तभी तो होगा पूरा 150। तो 150 के लिए अगर इसका हमें 60%, 150 है तो यहाँ पे सिर्फ 50 ही है, हमें 60% ही तो चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 100 में लाना पड़ेगा। तो 100 लाएंगे किसमें से, इसमें से, तब हम जाके 60% अचीव कर पाएंगे। कुछ बात आ रही है समझ कि भैया अगर यहाँ पे 40% सही है, 50 ही क्वेश्चन तो सही कर पाए हो, अब यहाँ पे तुम्हें 125 में 100 करने पड़ेंगे, तभी तुम टोटल का 60% ला पाओगे। इतनी बात क्लियर है। अब ये किस पे, 125 पे, तो 100 पे कितना आंसर, करिए, करो। कहाँ फंसे थे भाई, हिंदी में जब पढ़ा ना, सब कुछ सही चल रहा था, से भी 60% 125 कर दिया। हिंदी में ऐसे सुनने, मतलब समझ में मुझे ऐसा आ रहा था, वैल्यू गलत लिख दिए, नहीं सब कुछ ठीक था। 40% 125 का, जो 60% था वो 125 पे कितने ठीक होने चाहिए उस हिसाब से कर दिया मैंने, और 250 से अलग रख दिया। ये अलग, कोई बात नहीं, 125 यहाँ, 125 यहाँ कर दिया, फिर 250 यहाँ रख दिया। कोई बात नहीं, करेक्ट करो, सही करो। कितना आएगा, 80%, 80 आएगा। कितना आएगा, 80%, 80। कैसे काटोगे भैया, 5 से 5 2 जा, और इसे 25, ठीक है, 5 2 जा, और ये किसमें 25 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 80%, ठीक है। अविनाश आया समझ या नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आप परेशान होंगे। तो मतलब भैया आंसर 80% आ गया इसमें, मतलब 80% क्वेश्चन जो है सही करने पड़ेंगे, तब ये टोटल का 60% ला पाएगा। अच्छा, बताइए समझ। हाँ वही लिखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑन द एंटायर एग्जाम टू 60। बिठा दो ना, एक मिनट भैया, करिए। इसका क्या चक्कर है, 40%। क्वेश्चन नंबर 18 वाले में तो ये वैल्यू तो यूज ही नहीं हुई, किसमें, इसी क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू, वैल्यू कहाँ यूज है, कौन सी वैल्यू? अरे ये फ्रैक्शन में क्या है, ये 40%, तो 40% हुआ तो 5/2 ही, 5/2 को तो इतना से करा, ये तो यूज तो वही है, 125 का 40 निकाले हो ना। अब तो ये सोच रहे हो ये ऐसे करे, 5/2 into 125 फिर उसके 50 है, ये वैल्यू तो यूज हुई है ना। कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है यार, इजी चलो, जब सीख रहे हो तो इजी, लेकिन ये चीज जब घर पे कर लो फिर इजी नहीं चलना है, ये ध्यान रखो। 80 क्वेश्चन कैरिंग with mark each. One mark each. Arpita answered 65.
5% of the first 40 question. Correctly, what percent she? Score. It scored 75% on entire test. करिए क्वेश्चन को पढ़ो दो बार, अगर पहली बार में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार पढ़ो फिर सॉल्व करो। ये बोलना हिंदी में भी बोलो। लिखो प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाले 80 प्रश्नों की, एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक संख्या, एक परीक्षा, एक प्रश्न, एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में 75% रुक जाओ, परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के, एक अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के, बोलो मत, रिपीट मत करो, परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है, 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? 85। ठीक है, करिए आप लोग। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम। एक जगह तो भाई 26 आया होगा, आ गया है ना? तो सिंपल परसेंट इक्वल में रखो, इससे इक्वल में रखो ना, ये टोटल रखो, इक्वल कितना है? 40 टोटल 80 है, 80 रखोगे तब तो 40 की वैल्यू निकाल पाओगे। तो 80 का 75 निकालो। 80 का 75। अविनाश करिए, क्या कर रहे हो? परसेंटेज निकाल दो। क्या किए सबसे पहले? 65 पे लिया। कह रहा है 40 क्वेश्चंस जो है उसने सही किए हैं, है ना? फर्स्ट 40 क्वेश्चन के 65% सही किए हैं, तो फर्स्ट 40 क्वेश्चन का 65% पहले निकाल लो, देख लो कितने सही किए हैं। इधर पूरा ही स्टेप पहले से चल रहा है। ठीक है, बात समझो। 40 क्वेश्चन है, उसके 65 को पहले निकाल लो, राइट? फिर आपको पता चल गया, यहाँ पे आप ऐसे डैश छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है टोटल कितने हैं? 80 हैं। तो पहले अगर 40 क्वेश्चन में इतना हमें लाना पड़ रहा है 65%, तो बाकी के बचे कितने? 40। ठीक है, उसमें 10% लाना तो नहीं, 40% ये है ना, मतलब 40 क्वेश्चन अभी बचे। और एक्चुअल में क्या कह रहा है अभी? कह रहा है 80 का जो टोटल लाना है वो कितना लाना है? 75। तो 80 का 75 निकाल लो, 60%। ठीक है। जब आप 80 का 75 निकालोगे तो क्या आएगा? और इसका जो 75 निकालोगे तो क्या आएगा? सॉरी 65 निकालोगे तो क्या आएगा? इसको देखो, इसको देखो, जो बचेगा सॉल्व कर दो आंसर। ये क्या चीज कर रही है?
कुछ अलग ही कर रहा है, 65/80 इंटू 100। कोई बात नहीं, करने मतलब भैया दिमाग इसको लगा रहा होगा उसका, सही है। 34 नंबर लाने पड़ेंगे इसको 60 करने के लिए, राइट है ना? तो उसको 34 में कितने में से 34 कितने में से लाने पड़ेंगे? 40 में से। अरे भैया 40 में से। अच्छा 40 के अंदर से। हाँ, इनका तो हो गया दोनों का। हाँ तो 40 में से अगर 40 क्या है ये? 34 40 में अगर 34 लाने पड़ेंगे तो उसका परसेंट ही तो बताना है। हाँ। तो 100 पे कितना निकाल दो? 40 का 65% निकाले 26 आएगा। सीधे मन में करना है, ये चीज नहीं करनी है अविनाश। इसे काटो अभी तुरंत, ये काटो अभी, ये नहीं करना, इसे मन में करो। 65% अगर ऐसे भी नहीं याद है तो इसे मन में करो। 65/100 करोगे, 5 से काटोगे, 13/20 आएगा। 20 से इसे काटोगे, 2 टाइम्स में कटेगा, 2 × 13 करोगे, 26 आएगा। ठीक है ना? ये चीज नहीं करनी है, इसे छोड़ो। अब ये करो, इसे छोड़ दो, इसका परसेंट निकालो। 80 का 75% निकालोगे तो क्या आएगा? ये भी दिमाग में ही करना है, 60 आएगा। ठीक है, 60 अभी वो दिमाग में कैलकुलेट करना। 60 आएगा। अब ये बचा 60। अब 60 पहले 26 हो चुके हैं, सही, मतलब 40 में 65% सही थे, 26 हो चुके हैं। अब 40 में हम कितना सही कर देंगे कि 60 आएगा? 60 में 26 माइनस कर देंगे तो 34 आएगा। तो लिखो 34 क्वेश्चन हमें सही करने पड़ेंगे अगर हमें 80 का 75 मतलब ओवरऑल 75% अगर लाना है 80 क्वेश्चन में से। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो 34 किस में से लाना पड़ेगा? 40 में। तो 40 हमेशा भी कहाँ होगा? नीचे, क्योंकि यही होल नंबर है। तो 34/40 100। इतनी सी बात है। आया 85 आ गया भैया। हाँ, 85%। एक बार बता देता हूँ, देख लो। 40 का 65% जब हम निकालेंगे तो 26 आएगा, और ये हमने जब निकाला तो ये आया हमारा 60। ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, राइट? कि इतने क्वेश्चंस हमें सही करने ही पड़ेंगे अगर हमें 75% लाना है, हैं? इतनी बात क्लियर है ना? और अगर 60 क्वेश्चन हमें सही करने पड़ेंगे और हम 26 कर चुके हैं तो अभी हमें कितना करने पड़ेंगे और सही? तो हमें आंसर आएगा 34। 34 आ कैसे रहा है? 60 में से 26 को माइनस किया, बचा कितना? 34। अब 34 कितने में से? 40 में से। तो 34 अगर 40 पे सही करने पड़ेंगे तो 100 पे कितना? ठीक है, 2 17 2 20 25 85%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आया समझ? नहीं आया रहने दो। अरे नहीं, रहने दो। तुमने सही लगाया होगा तो चल रही होगी। चेक कर लूंगा, मार खाओगे उसके। बोला वो चेक कर लूं। आज सारे मारेंगे, ध्यान रखना इसे। कर लो भाई, चेक कर लो यार। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर of a fraction is increased by 20%। लिख रहा हूँ, ये वही वाला क्वेश्चन अभी बताया था हैं? रफ करने हाँ, कुछ ऐसा ही है, राइट, बिल्कुल सही। अविनाश, ये जो कैलकुलेशन छोटी छोटी कर रहे हो, और तुम भी सुनो, कैलकुलेशन मान लो मैं कह रहा हूँ 40 का 65% निकालना है तो ऐसे नहीं करना है कतई। अच्छा, इस चीज को दिमाग में क्यों नहीं डाल रहे? इससे दिमाग में क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? अगर नहीं भी याद है, मान लो ऐसे अगर 5% का याद है तो 65 निकल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी, तो ये चीज फिर भी नहीं करनी ना, ये दिमाग में ही काटो कि किससे कट जाएगा। 5 से 5 13 टाइम्स में जा रहा है, ये 20 टाइम्स में, 20 से ये कटेगा, 2 आएगा, 2 13 26। ये चीज करनी है भाई। ठीक है, ये बैठोगे करने तो फिर तो नहीं, ठीक है ना? फिर देख के वैसे ही रख देता है, यहाँ तक मेरे तरह से आ रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is increased by 20% and
200%. And the denominator is increased. %, 400%. The resultant. ये 400 है भैया। ये रिजल्ट एंड है क्या? ये रिजल्टेंट What was the original fraction? फाइंड करिए। 120 और इसका बच्चा लिखा है बीए क्या है? वो है 400। आगे किसी का आया भाई? ये पहले वो ये नहीं तो करवाया था, तो बोल रहे थे करने के लिए। इसका 2% से बढ़ रहा है। ये आंसर क्या है? नहीं ये नहीं था। आपका क्या है? 7/4 आ रहा है मेरे तो। 7/4 आ रहा है। क्या किया? वो तो सही होना चाहिए। 7/4 बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। आया कैसे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 200% था, राइट। 2/1 हो गया। हाँ इसमें 400 था, 4/1 हो गया। मैंने ये कहा कि पहले 1 था फिर 4 हो गया, टोटल कितना चेंज हुआ? 5। लेकिन ये कह रहा है कि मेरा लास्ट में 21/20 हो रहा है। चलो ठीक है, एक तरीका और समझो। और किसी का आया? नहीं आया। समझो तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। हाँ ये चीज पता है ना? तो यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी है। मैं कहूँ अगर 100 में अगर हम 10% इंक्रीज कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 110 आएगा। यही आएगा या 110 जो भी % में छोड़ दो। अब मैं कहूँ 100 का 110% निकाल दें तो रिजल्ट क्या आएगा? निकाल दें 100 का 110/100 तो 110 तो आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज आपको पता चलनी चाहिए कि हम किसी भी अपने एक पूरे नंबर में अगर क्या कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट इतना आ रहा है। और यहाँ भी क्या हो रहा है कि अगर उसमें 10 में अगर हम इंटू का मतलब ऑफ, जैसे मैं बोलूं 2/3 का तो मतलब मल्टीप्लीकेशन। कितनी बात क्लियर है? का %। तो अगर 100 का इतना % निकालूंगा तब भी 110 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? अगर आप मानो मैं बोलूं कि ये 250 है, 100 का 250% मतलब 250 में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। और फिर मैं कहूं 100 का 350% तो क्या आएगा? 350 350 आएगा। पक्की बात है? एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट और। मैं कहूं आपको किसी भी चीज का, जैसे मान लो 5 का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 10 का या 100 का ही देखते हैं। 100 का अगर 100 में मैं क्या कर रहा हूं 200% ऐड कर रहा हूं तो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है? 300। ठीक है, यही तो आ रहा है। समझो ध्यान से बात को। अगर मैं 100 में 200% ऐड कर रहा हूं तो 300 आ रहा है। इसी का अगर 100 का मैं 300% निकाल रहा हूं तो क्या आएगा? 300 आएगा। तो एक चीज आपको यहाँ से समझनी होगी, इधर देख लो भैया, बाद में फिर नहीं। यहाँ पे एक चीज देखनी होगी, जो हम ऐड कर रहे हैं ना तो क्या कर रहे हैं 200, लेकिन जो हम इनटू कर रहे हैं तो इससे 100 बढ़ा दे रहे हैं। हाँ बता रही समझ? जो हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 100 बढ़ रहा है। मतलब ऐड करने पे कोई भी डिजिट ले रहे हैं तो फिर जब उसका निकाल रहे हैं उसके % ऊपर तो 100। इंटू 100, जैसे यहाँ भी यही किया है हाँ कि पहले 10 लिया है, इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। रीजन क्या है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। क्लियर? 100 में अगर 200% जोड़ रहे हो तो इतना आ रहा है, 100 का अगर 300% निकालोगे तब भी इतना आ रहा है। मतलब क्या है इनमें? 100 का डिफरेंस।
है ना। अपने आप में कोई भी डिजिट हमेशा क्या होती है, मैं कहूँ 2 तो 2 क्या है अपने आप में 100%। कोई भी डिजिट अपने आप में 100%। क्लियर। अब एक चीज यहाँ पे समझनी है, ये सब माइंड वाले ही हैं, माइंड में होंगे क्वेश्चंस, लेकिन एक बार लगा लो, इतनी मेहनत कर दो ना भाई मैथ्स वगैरह पे कि टारगेट पे लेके चलो कि छोड़ के नहीं आऊंगा एक भी क्वेश्चन, सारे सही करके आऊंगा। देखो कह रहा न्यूमरेटर हमें नहीं पता, लेकिन न्यूमरेटर में इंक्रीज का पता है 200%। तो न्यूमरेटर का इंक्रीज कितना हो रहा है 200%। अगर इंक्रीज का मतलब बढ़ ही तो रहा है। हाँ। तो अगर मैं इसका 300% निकाल दूं तो कोई दिक्कत है? यहाँ पे प्लस नहीं लगा रहा, इंटू लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अभी वही चीज बताई है कि यहाँ पे अगर मैं 200% ऐड कर रहा हूँ तो इंटू 300 कर सकता हूँ, राइट। इसी तरह से अगर मैं डी का डिनोमिनेटर का ये इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे क्या कर दूं इंटू 500 कर दूं, और जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो 21/20 आ रहा है। 21/20 आ रहा है, ठीक है। इतनी सी बात है कि मतलब न्यूमरेटर का 300% बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर का 500% हो रहा है, या बढ़ नहीं रहा, हो रहा है, ठीक है। अब इसे काट दो, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 4, इसका इसमें कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर। इतनी सी बात है। वो चीज जो भी मैंने पीछे लिखवाई थी वो भी लिख लेना, ठीक है। ध्यान रहेगा कि 300-500 कैसे आ गया। हाँ। इधर जाके घर पे तो ये कहाँ से आएगी लोग 2 दिन बाद, है कि नहीं। अभी तो ठीक है, दिमाग में रहेगा, सॉल्व करो। मतलब हम 100 इसकी मतलब इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि बस जो न्यूमरेटर है वो उसकी वैल्यू 100% है। हाँ, नहीं कोई भी डिजिट है। हाँ, मतलब कोई भी एक। अब चेक कर लो, रैंडमली ले लो। जैसे मान लो 1 का 100 बढ़ा रहे हो, तो 1 का अगर 200 निकालोगे, हाँ, तो एक और ठीक है 7/20। मेरे जो आपने पहले रफ में करवाया था क्वेश्चन, उसका भाई 3/8 क्या रहेगा आंसर, उसका 3/4 नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अभी चेक करेंगे, वो पता नहीं कहाँ गया पीछे तक नहीं। इसे करो, मैंने भी ऐसे करा था अभी, ये वाला मैंने ऐसे करा था। दे अभी कर लेंगे। हाँ, अगर ऐसे किया कोई दिक्कत नहीं है। वो एलिगेशन से किया था क्या, नॉर्मल फ्रैक्शन को ऐड करके, ये चीज ध्यान रखो। हाँ, ये चीज मैं भी नोट कर रहा हूँ चीज। 3 and 5 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये देख लो ना, सीधे कट गया 3 7 रुपए 4। अब और भी अगर बढ़ना होगा तो 4 1 जा 3, तो 1 3/4, ठीक है, 7 रुपए 4। अगला क्वेश्चन लिखवा दें, 20वां क्वेश्चन। The numerator of this fraction. Fraction. आप लोग एक काम करेंगे, आज क्या है, मंडे। आज मंडे हो गया ना, तो मंडे ही है। अब चलो अभी पहले क्वेश्चन लिख लो, बता रहा हूँ। इज इंक्रीज्ड बाय, तुषार आ रहा है समझ? जी भैया। इंक्रीज्ड बाय 300%, the resultant fraction is 5. यही है शायद ना वो क्वेश्चन जो तुम रिजल्टेंट। कितना 5/12। इसे आप लोग करें जरा।
5 बाई क्या तेरे का 12। कह रहा है if the numerator of a fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 350%, the resultant fraction is 5/12. What is the original fraction? 24/15 हाँ 24/15 नहीं, क्वेश्चन है 6/52 5/18 5/8 5/8 आ रहा है। क्या कर रहे हो देखो, n में क्या कितना n का कितना परसेंट निकालोगे 300 और d का कितना निकालोगे 450, तो काट दोगे यार, बस इतनी सी बात है। वो काट तो रहे 424/15 आया काट पीट कर दो है भाऊ। 24। अच्छा ये भी कटेगा 24/15 गलत आ रहा है तुम्हारा, 8/5 आ रहा है मेरा। 5/8 आएगा। तो मैंने ऊपर नीचे कुछ किया होगा। अरे एक ही बात है 5/8 8/5। ऑप्शन में दोनों रहेगा बाबू, 8/5 भी रहेगा 5/8 भी रहेगा। क्या आ रहा है 18 क्यों आ रहा है? पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ। इसका भाई 12 3 4 5/8 8 आ रहा है भाई, फिर चेक कर लेते हैं एक बार सही से। 5/8 आ गया। सेम वही चीज करनी है, इसे सॉल्व कर लेना भैया। अगला क्वेश्चन लिखो, n में कितना बढ़ रहा है, n का कितना कर दोगे 300%, और फिर d का कितना कर दोगे 450। अच्छा ये हवा हवाई नहीं हो रहा है, इससे क्या लॉजिक है वो बता दिया गया है। इसमें से भाई क्या है ना, ये 450 और ये कितना आ रहा है 5 कहो 12 5/12, बस 2 से 2 नहीं 1 से 1 काट दो, 15 2 5/12 जाएगा। 3 जा 2/3 हाँ। हाँ वो क्रोसेट है ना इसका। मैं तो इसको भी सॉल्व करने लग गया। क्यों, जरूरत ही नहीं है। अरे अब इसे काट दो। वहाँ फ्रैक्शन में तो ऐसे वहाँ सॉल्व किया था ना। भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। मैं क्रॉस इसको कर दो, ऐसे क्रॉस वैसे करके ले आ आया गया, दोबारा क्रॉस से। होगा। ठीक है वो उस तो उसमें भैया एक चीज पूछनी है इसके यहाँ अंदर, क्रॉस कर लो, इसको ऐसे ही रहने देना। आ गया हाँ 8/5। अब इसमें एक चीज पूछनी है, अगर 2/3 से लेके चलते हैं तो 8/5 आता है, अगर 5/12 से लेके चलते हैं तो 5/8 आता है, तो इसमें कौन सा लेंगे ब्रो? आप क्या है अंश फ्रैक्शन कैसे होता है, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर होता है क्या? न्यूमरेटर तो फिर इसमें क्या समझना है, नहीं हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही तो होगा, तो न्यूमरेटर हमेशा ऊपर ही तो रखोगे। दोनों न्यूमरेटर ऊपर, दोनों से करके बता कह रहा हूँ आपको मैं। क्या चीज? अगर मैं 2 4 तक 2 12 तक करता हूँ 24, 2 तो डिनोमिनेटर है ना, तो मैंने भी तो यही 24 कहाँ करोगे? अच्छा यहाँ पे, हाँ अच्छा ठीक है। तो 24 ऊपर आ जाएगा। अच्छा और अगर मैं 5 3 से करता हूँ तो 15 तुम ऊपर आ करना क्या जाएगा। चाह रहे हो? ये कह रहे हो कि n को यहीं रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ तो ये हो जाएगा 24n है 12 गुणे 2 हाँ। 24 है नहीं तो होगा। हाँ। और इसका इधर करोगे, हाँ। तो हमने इसका इधर कैसे कर रहे हो 3 5 से 15 3 5 15, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 15d हो जाएगा। इतनी बात ठीक है, ठीक है, फिर आगे था सिंपल सी बात है। ये 8 कटेगा, ये 5 कटेगा तो 8 बजे 5 आएगा ना फिर ये। n/d तो करो पहले, ये 8d 8n बराबर 5/d। अच्छा हाँ उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी। d को यहीं रखो, इधर करो, चेंज हो जाता है भाई, इसमें दिमाग तो रखो। लेकिन ये तो ऐसे बेसिक्स कैसे है। काट रहे हो? मैं बताऊं, पहले भैया सामने सामने कर रहे थे हम इसको मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अब इसे पढ़ने के बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतनी सी बात है बस। अभी हल्की फुल्की आए भी तो चलेगा। अविनाश आ गया? 24 बाय ये हो गया 15 24 हो गया 5 3 भैया अभी नीचे वाला मत गिराना, बस तो 3 से काट देते हैं ना। आकाश तुम वहां से थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि वहां से तुम्हारी अब बात आया तेज पानी। जाती होगी, पता है हाँ यार उसमें भर के जाती है तुम्हारी आवाज, तो इसलिए थोड़ा धीरे बोलो।
21 in a recent survey, तुम्हें जहाँ जरूरत पड़ेगी वो बता देना, हिंदी हिंदी की लिखवा देंगे। हाउस Two or more people of house. containing only 1%. One percent 20, 1% 20%, containing only 1%, 20%. Or having only a male. What is the percentage of the whole house? Of all house? It's containing exactly one. हाँ, आ रहा हूँ। इसको हिंदी में बनाना पड़ेगा। किसे? Number of males. In a certain house contain two or more. लिखो लिखो, एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। एक सर्वेक्षण में एक संरक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। सदस्य है। सदस्य हैं, जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। केवल एक पुरुष है। तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है या कोई भी पुरुष नहीं। या उन घरों का उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें एक महिला है या कोई भी पुरुष नहीं है। राहुल जी आ गया आपका। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बस लिंक कर लूँगा। करिए। अविनाश आ गया, करिए। कोई पुरुष क्वेश्चन नहीं है। इजी है, लैंग्वेज को 1-2 बार पढ़ लो, क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, नहीं है या कोई भी पुरुष नहीं है। बस पुरुष नहीं है। 1-2 बार लैंग्वेज को देखो, क्वेश्चन की जड़ पकड़ो।
कोई भी डिजिट जब हम लेट करेंगे परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे, 100 करते हैं। ये बात सबको पता होनी चाहिए, है ना, कि कोई भी चीज हमेशा 100 होती है। तो परसेंटेज जब भी हम सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे हम लेट जब करना होगा तो हम 100 ही करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, पीपल ऑफ दोस कंटेनिंग ओनली 1%, 20% वर हैविंग अ मेल। दो लोगों में से, जिसमें से एक जो लोग हैं इसमें देखो हिंदी में एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रहा हूँ। एक कोई सर्वे हुआ है, उसमें 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। 2 या 2 से अधिक मेंबर हैं। कितने घर, कितने परसेंट? 40% में। जिन घरों में एक सदस्य है, जिन घर में एक मेंबर्स हैं, उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। बात आई कुछ समझ? जैसे जिनमें सिर्फ एक सदस्य है 100% घर में होगा, इतनी बात। अब जितने में एक है ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% पुरुष हैं, तो बाकी की क्या है? महिलाएं होंगी, एक ही होंगी, लेकिन वो भी। फिर क्या कह रहा है? तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनमें केवल एक महिला या कोई भी पुरुष नहीं। दिमाग तो लगाओ, वहां तक पहुंच जाओगे। एक क्वेश्चन और लिखो, इसे करते रहना। एक क्वेश्चन और लिखिए, थोड़ा बड़ा है यार, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। लिखो इन एन, तुम भी लिखो। इन एन एग्जामिनेशन, इंग्लिश में लिखो अभी। इंग्लिश में ही लिखो, इसे बड़ा है, कितनी बार बोलूंगा इसे। इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स qualified to the number of An examination, the percentage of students in an exam, qualified to the number of student students हो गया। In an examination, the percentage of students qualified to the number of student appeared to the qualified to to the the number of student appeared from school X। X को ऐसे लिखिए, school X is 80%। In school Y, the number of students appeared in school Y, number of students appeared is 25%। More than the students appeared from 25% ना? जी 25 के बाद क्या है? Appeared is 25%। हाँ, More than the student appeared from school X। more than students. More than the students appeared from school X and the number of students qualified from school Y ये एक मिनट, student appeared from school X and the number of students qualified from school Y is 40%, more than the students qualified from school X. What is the percentage of students? school X Full stop. What is the percentage of students qualified to the number of students appeared from
स्कूल वाई। स्कूल भाई इंग्लिश में हिंदी में लिखो। लिखिए ना, करो सॉल्व। बोला हिंदी बोला इसको। अरे लिख डालो यार, करो अभी बाद में लिख लेना। कितना बड़ा सारा क्वेश्चन है, कोशिश तो करो। ऐसे हो गया ये छोटा सा। कह रहा हूँ ऐसे हो गया ये छोटा सा। दिमाग लगाओ, आंसर इतना बड़ा नहीं है, आंसर बहुत छोटा है। इससे पहले जो आंसर, उसका आंसर क्या ऑप्शन, आंसर 48 आ रहा है। 48% ऐसे घर हैं जिनमें कोई भी पुरुष नहीं है या एक महिला है। नहीं आया क्या ये वाला? कुछ तो बताओ क्या किए। पहले किए होगे, लेट कर लिए होगे कि मान लो कि 100 घर हैं। 100 घर में से कह रहा है इन ए रिसेंट सर्वे 40% ऑफ हाउस कंटेन 2 और मोर पीपल। मतलब इस अगर माना हमने कोई भी चीज, मान लो 100 घर थे तो उसमें से 40% घर ऐसे थे जिनमें से 2+ मेंबर रहते हैं या 2 रहते हैं। यही बात है। अच्छा भैया, तो अगर 100 का 40% इतना रहते हैं तो बच्चे कितने? 60% नहीं बचे, 60 घर बचे। क्योंकि 100 के 40% में इतने रहते हैं, 100 का 40% 40 ही होगा। 40 घरों में ये लोग रहते हैं। बाकी जो घर बचे वो कितने बचे? 60 घर बचे। अब कह रहा है 60 घर में से ना 1% जो रहता है उसमें से वो 20% वर हैविंग 1 मेड। तो इसका जब 20% निकालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 1/5, 5 into मतलब 12 आएगा ओवरऑल। तो ऐसे करो, ये हो गया हाउस, तो 12/48 है। जो 1% रहता है वो कितने घरों में रह रहा है? 12। या मेल रह रहा है वो कितने में रह रहा है? 12 में। अगर ये 12 में रह रहा है तो फीमेल बाकी के घरों में ही तो रहेंगी। बात आई समझ? तो बाकी कितने बचे? 48। 48 किस में से? 100 में से। अगर 48 में है तो 48 अगर 100 पे, तो 100 पे कितना? 48% आंसर। क्यों इतना सा क्वेश्चन है, झेले जा रहे हो। ये 12 कैसे आए इधर? 60 का 20%, 12। यहाँ तुम लोग लिख लेना भैया थोड़ा, नहीं तो कहोगे फिर से कंफ्यूजन होगी, समझ ही नहीं पाओ तो दिक्कत है। क्यों नहीं आया समझ? फिर ये 48 कहाँ से आया? 48 बच गया ना। 60 में से 12 अगर एक लोग रह रहे हैं तो बाकी के कितने बचे? 48। तो 48 ही तो महिलाएं हैं, फीमेल। फिर से एक बार समझ देखो, कह रहा है कि इन्हें रिसेंट सर्वे, एक रिसेंट सर्वे हुआ है और उसमें 40% हाउस ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से मोर पीपल रह रहे हैं। तो यार ठीक है, 40% एक कोई सर्वे हुआ, 100 घर थे सपोज किया, और उसमें से 40% में ये थे। अच्छा भैया, फिर कह रहा कंटेनिंग ओनली 1%, 20% वर हैविंग ओनली 1 मेल। जिसमें से अब जो बचे हैं ना उसमें से उसका 60% जब देखो, सॉरी 20% जब निकालोगे तो क्या आएगा? 12। तो 12 सिर्फ 1% की बात हो रही है। 60 जो बचे उसका 20%, वो एक बंदा रह रहा है, तो 60 का 20% कितना? 12। 12 में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या रह रहे हैं? मेल रह रहे हैं। ठीक है, अगर 12 में मेल रह रहे हैं तो बाकी जो बचे हैं घर उसमें कौन रहेगा? फीमेल रहेंगी।
तो फीमेल कैसे निकाला, 60 में से 12 माइनस किया। अब ये कितने में से बात हो रही है, 100 में से, तो 100 में से 48% आंसर। क्यों ये क्वेश्चंस, चलो अच्छा ठीक है करो, नेक्स्ट वाला करो, अगला। आकाश आया समझ? नेक्स्ट वाला बता। नेक्स्ट वाला बताओ तुम। अरे भैया पढ़ो सही। अरे बहुत कुणाल ज्यादा पांडे बहुत ज्यादा है, नहीं पढ़ा जाएगा। इतनी सी बात है। इस वाले में चलो कोशिश कर, अच्छा अच्छा, कुछ ज्यादा हो गया है। तुम्हारा सही जा रहे हो तुम, करो। क्या कर रहे हो वैसे? दूसरा वाला है ना ये? हाँ 100 ऐड कर लिया जो पीएड हुए थे, 80 क्वालिफाइड हो गए। अच्छा और 20 अनक्वालिफाइड थे। अच्छा। तो फिर इसमें कह रहे थे कि स्कूल वाई में है जो 25% अपीयर्ड एक्स से ज्यादा है, तो फिर 125 हो गया स्कूल वाई में इससे अपीयर्ड। लंबा टाइम लगा दो, एलिगेशन से यहाँ पे मत लगाओ, टाइम खत्म हो होना जाएगा। चाहिए वैसे, इससे ये होगा भी नहीं। तरीके 32 होते हैं मैथ को सॉल्व करने के। जैसे तो आप एक कर तरीका लीजिए, होता है, कितने भी तरीके हो सकते हैं। आपका दिमाग जहां जाए वही मैथ्स है। मैथ्स मीन्स क्या, कैलकुलेशन। मैथ्स का मतलब ही कैलकुलेशन है ना, बस। चलो वो वाला क्वेश्चन इसे मिटा दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 था ना? 22 था। 22 था। करके देखो भाई, उसे पूरा सॉल्व करो। इसका यहाँ पे जो 60 का ये 12 आया ना, ये लिख लेना बगल में कहीं कि 60 का 20 निकाला गया है। देखो क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ रहा हूँ। इन एन एग्जामिनेशन, ध्यान से पढ़ना आप भी या सुनना। इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स इज 80%। ठीक है, अपीयर कितने हुए, सपोज करो 100 अपीयर हुए। अच्छा, क्वालिफाइड इज 80%। इन स्कूल बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इज 25% मोर देन द स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम द स्कूल एक्स। ठीक है, अपीयरिंग की पहले बात कर लेते हैं। मान लो स्कूल एक्स में जो अपीयर हुए होंगे वो 100 हुए होंगे। ये क्वेश्चन नहीं होगी, यही वाला है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 20। अगर माना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपीयर। ठीक है, देखो 100 बंदे अगर अपीयर हुए हैं किसमें, एक्स में, तो वाई में कितने, 25% ज्यादा, 125। इतनी बात किसी को दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, क्वालिफाई कितने किए हैं, 80%। क्वालिफाई लिख लो। क्वालिफाई 80% किए हैं। हाँ। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, स्कूल एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम द स्कूल वाई इज 40%। अच्छा, क्वालिफाई पूरे इतने हुए हैं ना, तो इसका 40% निकाल लो। कितना आएगा 40%? तुरंत बताओ। इसका 8 4 जा 40% निकालोगे क्या आएगा? 112 आएगा टोटल। टोटल 112 आएगा, है ना। मतलब इसका जो 40% होगा वो 32 होगा। तो इसमें भैया प्लस 40% तो 125 का ही करना पड़ेगा। 32। हाँ 32। 40% 125। क्वालिफाइड वाले की बात हो रही है ना क्वेश्चन की। क्वालिफाइड अभी फिर से पढ़ना, पहले इसे देख लो एक बार। 40% निकाल लिया तो कितना आया इसका, 32। जब इसमें 32 ऐड करोगे तो ये 112 हो जाएगा। हाँ। अब आपको ये पता चल रहा है कि वाई में इतने क्वालिफाइड, इसमें ये क्वालिफाइड। ठीक है, 80 इसमें होगा, इसमें 112 होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। जवाई कहाँ ले रहे हो भाई? नहीं आ रही है। नहीं। तो यही बात, ये कितने में से, 125 में से। तो 125 में से अगर इतने क्वालिफाइड हैं तो 100 पे कितना? सही है, मैं ही पहुंच गया यहीं पर। बस करेक्ट है। 112 तो 100 पे कितना? इसे काट दो, ये 25 5 जा 25 4 जा, सॉल्व कर लो, जो भी आएगा 89.6 आ रहा होगा। ठीक है, इतने प्रतिशत लोग हैं। लिखो, पहले नोट करो एक बार और समझा दो। भाई मैं ढंग से मतलब इसको लिख रहा था, वैसे अगर जल्दी करना चाहो तो इस मेथड से भी टाइम लगेगा। 20 बस सेकंड बस ही वही लगेगा। चाहिए भाई, मुझे तो वही चाहिए। आप अगर बहुत जल्दी कर पा रहे हो ना, तो वो मेरे लिए तो बेस्ट है ही, आपके लिए भी बेस्ट है। वैसे ये भी ठीक अगर है। समझ आ रहा है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन टाइम नहीं लगाना। टाइम लगाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ, वो मजा नहीं आएगा। अब इन क्वेश्चंस को एक बार जब घर पे जाकर रिपीट करोगे, तुषार, अविनाश, आकाश, ठीक है, तो फिर ये चीजें और क्लियर हो पाएंगी, है ना। हाँ, अभी अगर 90% या 95% समझ आ रहा होगा तब 100% आ जाएगा। हाँ,
तो ये चीज करनी है, मेहनत अपने खुद से करनी है भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। मिटा दूं इसे? नहीं, एक सेकंड करिए। भैया सारे क्वेश्चन की फोटो ले लो और हिंदी वाली में। इसकी क्यों? हिंदी में ले लो इसकी। 100 ले लो, हिंदी में यार ठीक है ले लेना। अभी कहाँ हिंदी इंग्लिश में परेशान हो। क्वेश्चन समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे। क्वेश्चन समझ नहीं आया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज, टोटल सैलरी ऑफ B is RS 1500, A spent 90%. Of his income and B spent 80%. B spent 80% of his income. The ratio of saving this रेशो में आ गया। करिए। तो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। इंडिविजुअल सैलरी। इंडिविजुअल सैलरी फाइंड करनी, फाइंड देयर इंडिविजुअल। लिखना हिंदी में लिख लो, लिखो तेजी से। ए और बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90%, ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी पृथक आय ज्ञात करें, या उनकी आय अलग अलग ज्ञात करें। एक की 45,000 है। इतनी कैसे हो जाएगी जब टोटल 1500 ही है? 45 मतलब 4,500 में से 1500 मतलब 1500। 450 होगी ना? अगर तेरा 450 450 एक की 450 है। 450 Price of black ball is five by 2 of the price. White ball.
सर एक की सैलरी 1460 है ना। 450 वो आया क्या 450 1150 क्लर्क मेड अ मिस्टेक। ये देख ऐसे ये तो देने पे ऐसे करेंगे। एक की वैल्यू कितनी 1500 ऐसे ही करेंगे 1500 है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की जितने करवाए थे ना। उसके सेविंग Due to this उसका स्पेंड तो ऐड कर देंगे तो पता नहीं चल जाएगा उसकी इनकम है। big amount is increased. %45 find X. लिखा गया राम परचेज 6 black and X white ball. The price of black ball is 5.2 of the price of the white ball. White ball होना चाहिए था. At the time of making, the bill clerk made a mistake and interchanged the number of balls. Due to this, the bill amount is increased by 45%. Find the X. Right. करिए. पहला वाला हो गया. मैं बोलना क्वेश्चन को पढ़िए। देखो राम 6 काली तथा X सफेद गेंद खरीदता है। राम 6 काली तथा X सफेद गेंद खरीदता है। एक्स तथा X सफेद गेंद खरीदता है। खरीदता है। काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गलती से गेंदों को बदल दिया तथा बिल की कीमत गेंदों को बदल दिया। तथा बिल की कीमत में 45% वृद्धि हो गई। 45% वृद्धि हो गई। एक्स ज्ञात करें। ये वाला आ गया 23वां। किसी का आया 450 वही आया 450 रुपए आ रहा है। दोनों का इंडिविजुअल बताना है। एक का 1150 आ रहा है। कैसे आ रहा है 1100? मतलब 1050 नहीं है। क्वेश्चन देखो यार, कह रहा है द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 1500, राइट। ए और बी है कोई दो बंदे। ए और बी दो बंदे हैं जिनका जो पूरा इनकम है या जिनकी पूरी इनकम कितनी है 1500। कह रहा है ए जो है वो 90% क्या कर देता है, उड़ा देता है, खर्च कर देता है। और वही काम बी करता है लेकिन वो 80% करता है। बी स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। और जो इनका रेशियो आ रहा है ना वो 3:4 का है सेविंग का। तो उनका बताना है इंडिविजुअल सैलरी क्या है। एक चीज बताओ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए क्या कर रहा है 90% उड़ा रहा है। तो मतलब हमें निकालना क्या, सैलरी निकालनी है, ओवरऑल बचाने वाली बात। अच्छा, तो अगर 90% वो उड़ा दे रहा है तो बचा कितना रहा है 10% बचा रहा है। अच्छा भैया, बी अगर 80% उड़ा रहा है तो बचा कितना रहा है 20%। यही तो बात है। और फिर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ, जो रेशियो इनका है वो कितना है 3/4। आंसर करो।
ये तो रहा 1/2 3/4। हाँ तो 1/2 तो करो सही, अभी इंडिविजुअल फाइंड करो। 6 4 2 6 मतलब 2/3। आगे करना पड़ेगा क्या? 2/3 समझ नहीं आया आगे कैसे होगा? आगे बताना भैया। चलो एक बार देख लो, मैं कह रहा हूँ यार तुम लोग कर लोगे। ये कट जाएगा, कट गया तो 1/2 ये 2। हाँ ठीक है, अब एक चीज इधर देखो, पहले बाद में नोट करना। ए बी यहाँ पे 1 है, कोई मतलब नहीं। ए बी बराबर क्या आ रहा है? 3/2। दोनों की इनकम कितनी? दोनों जब मिलेंगे तो 5। तो इसका मतलब 5 1500 5 की वैल्यू कितनी? 1500। तो एक की कितनी? 300। तो 3 की कितनी? 900। तो 2 की कितनी? 600। यही आंसर। क्या था इसमें? कुछ है क्या? 3/2 के आगे रुक गया, मुझे ये पता कि 3/2 इनकम आ रही है। ये ध्यान, मैंने बोला ना बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, ये देखोगे तो समझ आ जाएगा। टोटल सैलरी थी तो टोटल मतलब ए की भी थी बी की भी थी, तो दोनों का रेशियो जोड़ दो, उसकी वैल्यू गिवन है, सिंपल है, राइट। मैं तो ये ऐसे करा था, 9 एक सेविंग 10 इनकम ऐसे करके। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। मतलब बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन पहुंचा मैं भी 3/2 तक ही पहुंचा था, बस इसको ऐड करना था। हाँ हाँ सही है, ये भी तरीका ठीक है, बट ऐसे करो ज्यादा बेटर है। शॉर्टेस्ट तरीका तो आप दिमाग में करोगे, लेकिन पहले एक बार खत्म होने दो %। और मेहनत खुद की करोगे, घर पे जाओ भयंकर तरीके से पढ़ो। 2 मेथड हुए में तो साथ साथ। हाँ 25 मेथड करो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन जितनी करोगे उतना बढ़िया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करिए, 24वां करो तो तेजी से। ये है पूरा सॉल्यूशन, इतनी सी बात है, मिटा दूं अब। क्वेश्चन नंबर 25। बोलूं 25? ये वाला लिख लिया हो ना सब लोग? नहीं। कहाँ है वो? अरे लिखो यार, इसको तो लिखो जल्दी से, लिख लियो ना। हाँ एक सेकंड वाला पे रेशियो बनाया था, इनकम हो गई ठीक है। टोटल 1500 था टोटल, 20 से कर दिया 75 आ गया। 20 से कर दिया 75 आ गया, एक ठीक है, वैल्यू टोटल का तो ठीक है। अब मैं 175 मान रहा हूँ, तो सबको मैं 1/75 से कर दूंगा, तो ये 75/150 हो जाएगा। 175 मान रहा हूँ। हाँ मतलब साइड में वैल्यू आ गई ना। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये इसको भी मल्टीप्लाई करूँ फिर से। ये x की है, क्या था ये? ये किसकी थी? ये एक ही थी, ये एक ही एक ही एक्सपेंडिचर सेविंग ठीक है। अब 75/150 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। और फिर रेशियो दे रखा था मुझे जो भी था, ये 3/4, इससे भी पहुंचे इस तरफ पे। तो ये बजट ठीक रहेगा वैसे, मतलब लेंथी तो हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे मत ही करो। देखो करेक्ट नहीं, करेक्ट इन द सेंस करेक्ट के साथ शॉर्ट भी तो करना है, तो इसका ध्यान रखो। इतना करोगे, ये 10th वाला मेथड है, पता है वैसे, लेकिन 10th में लड़के ऐसे ही करते हैं। वैसे लेकिन ये जा रहा है सही, मतलब इस उस पे मुझे तो पता लंबा हो जा रहा है, लेकिन इसमें मिस्टेक भी हो सकती है यार। समझिए मैं क्या चीज चल रही है। हाँ मैं समझ गया, यहाँ पे टोटल कर रहे हो, टोटल की वैल्यू रख रहे हो, सिंपल सी बात है। बट ऐसे ना करो, यही करो, ठीक है ना? करो यही। मिटा दूं अब? एक सेकंड स्टार्ट नहीं करा, ये वाला नहीं लिखा अभी? यहाँ से लिखो। लिखो यार, जल्दी करो। मिटा दो। मिटा दूं? अब लिख लिया सब? नहीं सब इसे ट्राई करो, जिसने लिख लिया है वो ट्राई करे। जिंदगी में बहुत समस्या है,
मजे भी करते रहो, ऐसा नहीं है मजे नहीं करना है। क्यों क्यों काश? वो तो मजे में रहता है। मजे में भी रहना है और साथ में पढ़ाई भी दबा के करनी है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मौनी बाबा बन गए हो और संन्यास धारण करके पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा थोड़ी पढ़ाई होती है कि नहीं? एंजॉय भी जरूरी है, लेकिन 6 घंटे 7 घंटे जो पढ़ना है वो पढ़ना है, उसके बाद एंजॉय जरूरी है ना? फ्रेश नहीं करोगे माइंड को तो फिर कहाँ मजा आएगा, तो और नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ देखो ये बंदा हमेशा फ्रेश रहता है, ठीक है, मस्त रहेगा। बहुत सारे खुराफात भी करते हैं। लिखो 25वां। हाँ ये वाला बताना या कर लोगे? ट्राई नहीं करो, ट्राई करने दो। ट्राई करिए, आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं, फटाफट करिए, जल्दी करो। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हल्की सी, इसका भी ध्यान रखो, हल्की कैलकुलेशन है इसमें। आंसर क्या है इसका? 15 आ रहा है। तो ऐसे ही आ रहा है। 15 तो आ गया 15 तो आ गया मेरा। ब्लैक की वैल्यू आ गई ना। हाँ, ब्लैक की वैल्यू तो पता ही आई। नहीं आई, वो प्राइस आया व्हाइट बॉल का। अबे क्या कर रहे हो भाई तुम लोग सारे? 6 into 5.2 कर दो, 15 आ जाएगा। अरे ऐसे तो देखो यार, इधर देखो, जिसका 15 किसी का आया क्या? मेरा आ गया। जबरदस्ती नहीं लाना है। देखो इधर बता देगा तो आ ही जाएगा। इसमें कह रहा है राम परचेज 6 ब्लैक, समझो इधर 6 ब्लैक बॉल इसने परचेज करी, राइट? फिर क्या कह रहा है? एक्स व्हाइट बॉल इसने परचेज करी। व्हाइट बॉल कितनी? एक्स व्हाइट। फिर क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5.2 ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हाइट। अच्छा ये चीज समझनी, जैसे 5/2 दे दिया ना, तो इसमें कौन सी ब्लैक होगी और कौन सी एक्स होगी, कैसे पता चलेगा? कौन सी व्हाइट होगी? 5 होगा ब्लैक का प्राइस। ब्लैक का होगा, कैसे पता चला? इसमें ये लिखा कैसे एक्स का, ये व्हाइट कैसे पता चला? देखो जो नीचे रहेगा ना वो क्या रहेगा हमेशा, उसी की बात हो रही उसी की बात हो रही है ना? ऑफ द प्राइस। 5.2 ऑफ द प्राइस, तो ये का होता है, ठीक है? हमेशा नीचे वाला ही का होगा, ऑफ द होगा, राइट? तो ये ध्यान रखोगे। तो अच्छा ये 6 रुपए, जो 6 ब्लैक है, 6 ब्लैक बॉल है, ये कितने रुपए में ले रहा था? 5 रुपए में। 5 रुपए में। और जो 2 सही बॉल हैं वो कितने की ले रहा था? 2 रुपए की। 2 रुपए। एक्स बॉल, व्हाइट बॉल एक्स, और ये ब्लैक बॉल 6 जो भी था। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये 30 आ जाएगा प्लस 2x 2x आ गया। यही है ओवरऑल। हाँ। ये है सही, अभी तक यहाँ पे गलती नहीं हुई है। हाँ। अब कह रहा है गलती कर दी उसने। क्लर्क ने क्या कह रहा है? क्लर्क बाबू गलती कर दिए। कहाँ गए? 45 At the time of making the bill, clerk made a mistake and interchanged the number of the balls. Due to this amount increase हो गया। अच्छा, अब मिस्टेक का मतलब इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, हाँ। यही तो हुआ। तो जब इसका इसमें ये करेंगे 5x + 12 तो ये क्या हो जाएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 5x। 5x। यही होगा। हाँ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5x + 12 राइट। अब एक चीज समझो, कह रहा है 45% बढ़ गई। क्या बढ़ी है? बिल की कीमत। मान लो पहले बिल हमारा 100 ही रहता है, कोई भी 100 था, तो अब कितना हो गया? 145 हो गया। 45 कब हुआ? जब गलती हुई। ये सही था, 100% था, जब गलती हुई तो कितना हो गया? 145 हो गया। इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है तो अब इसे काटा पेटी कर दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन, ठीक है? हाँ करो, लाओ तो। आया समझ?
तुषार आया समझ? जी भैया। अविनाश आया। करिए, काटापेटी करके आंसर लाओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधे यार, 20/29 आएगा और यहाँ पे x की वैल्यू 15, क्रॉस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 25वां था, 24वां था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लास्ट क्लास में मेरे साथ भी यही हुआ। Income of a man is increased, the income of a man is RS. पूछे थे मैं पूछा था 28,800, 9 his income is income is increased and tax rate reduced. From 12% to 10%. अब ये क्लास लॉगिन कर दो। जबकि दोनों ही while in both the situation सिचुएशन लिखा है, ये ध्यान रखना। सिचुएशन 30% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री। 15 आ गया। हाँ 15 आ गया क्या? Find the increase in his initial if he paid equal tax in both cases. करिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। लिखो, एक आदमी की आय 28,800 रुपए है। 28,800 रुपए है, ठीक है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन और एक और बोल रहा हूँ। बढ़ जाती है तो भैया क्या लिखा है? 30% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री। टैक्स फ्री कहाँ है? ये ना, हाँ टैक्स फ्री। क्या लिखे? बढ़ जाती है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। आयकर की दर हाँ 12% से घटकर 10% रह जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें।
तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, तो उसकी आरंभिक, थोड़ी सी जगह छोड़े, आय में वृद्धि ज्ञात करें, आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और लिखिए, चलो मैं लिख रहा हूँ, बोल जो लिख लेते, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, when income of a man increase by 6,000, then tax rate reduced from, दोनों एक ही जैसे हैं, then tax rate reduced from, पॉइंट में आंसर आया भैया 25 को। नहीं, पॉइंट में कैसे आ सकता है? जब भी कोई चीज, क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल, तो पहले वाले में कितना बढ़ रहा है, तो पॉइंट में तो बढ़ेगा ही, कितना कैसे कह रहे हो, कितना है तुम्हारा आंसर? अभी ये करो, मैं बताता हूँ। 1000 में आ रहा है या हंड्रेड्स में आ रहा है? आएगा तो ये 1000 में ही आएगा, नहीं 100 में आएगा, सॉरी 100 में आ रहा तो गलत आ रहा है। ठीक है, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। When income of a man increased by 6,000, then tax rate reduced from 18% to 15%. While in both the situation, only 5% income is tax free. Is tax free. Find his initial income if you paid equal tax. हो गया? देखो, जब एक आदमी किया है, जब एक आदमी किया है आए 6000 बढ़ जाती है, जाती है, तो आयकर की दर 18% से 15% रह जाता है। आयकर की दर 18% से 15% रह जाता है। While in both the situation, अरे क्या बोल रहा हूँ, रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर, 25% आयकर मुक्त है, तथा दोनों ही आयकर मुक्त है, तथा 25% आयकर मुक्त है, तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप करके लाएंगे, अगर नहीं आएगा तो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? कल हम इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश ग्रामर करेंगे। ठीक है।